हेलो नमस्कार बच्चों, टॉपर्स वेब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्न। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी प्रश्न हैं हम आपको अच्छी तरह से करवाएंगे। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन को निकाल करके सॉल्यूशन को ज़रूर लिखिएगा, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आवे। हमने आपको इसके पहले 2 क्लास में थ्योरी बता दिए हैं। आज हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं। तो आते हैं सीधा प्रश्न पे। आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है प्रश्नावली 8.1। दिया गया है। सबसे पहले को हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है। एक त्रिभुज ABC है, हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हम ABC बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, एक ट्रायंगल है ABC बना लिए हैं, जिसका कि B क्या है, समकोण है। ये B क्या है, समकोण है। समकोण कहने का मतलब कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। इसको हम B 90 डिग्री का मान लिए। अब A आप इसको मान सकते हैं, C आप इसको मान सकते हैं, या C इसको मान सकते हैं, या A इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया। आगे बात बोल रहा है AB 24 सेंटीमीटर का है। जो AB भुजा है इसकी लंबाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और अगला जो है BC, ये BC भुजा की लंबाई दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तब बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है साइन A का मान निकालना है और कोस A का मान निकालना है। ठीक है, ये दोनों का मान आपको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है ये दोनों दिया गया है। ठीक है, ये साइन C है और कोस C है, ये आपको निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या दिया गया है। एक ट्रायंगल बोला गया है ABC, जिसका कि B समकोण है और AB का लंबाई दिया गया है और BC का लंबाई दिया गया है। हमें से क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि साइन A का मान निकालिए। इसका मान निकालना है, साइन A का मान निकालना है और कोस A का मान निकालना है। ठीक है, और उसके बाद साइन C का मान निकालना है, उसके बाद कोस C का मान निकालना है। इसी का मान निकालना है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जब भी 2 भुजा की लंबाई दिया गया रहेगा तो सबसे पहले आपको तीसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तीसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करके हम साइन का परिभाषा से उसका अनुपात लिख लेंगे और कोस के परिभाषा से उसका अनुपात लिख लेंगे, और यहाँ पर इस अनुपात जो हम लाएंगे वहाँ पर बैठा देंगे। सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालने का प्रयास करते हैं। ये देखिए तीसरी भुजा की लंबाई, ये तीसरी भुजा की लंबाई निकालते हैं। तीसरी भुजा की लंबाई निकालने से पहले एक प्रमेय काम करता है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के साथ में होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है h² बराबर p² प्लस b²।
ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। ठीक है, जब दो भुजा की लंबाई दिया गया रहेगा और तीसरे भुजा की लंबाई निकालना है, तो हमको ये क्या है, ये दिया गया है 90 के सामने एक कर्ण होता है, ये एंगल सी है और ये एंगल ए है। ठीक है, हमको पहले एच निकालना है, ये हाइपोटेनस है, कर्ण क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप यहाँ मान सकते हैं, माना कि अनुपातिक नियतांक के है। ठीक है, के हमने इसीलिए माना है क्योंकि हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अनुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात कहने का मतलब है अनुपात सबसे छोटा रूप होता है। जैसे आप, ठीक है, यहाँ 24 दिया गया है, यहाँ 7 दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए 24 दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है 48 हो गया। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो गया 14 हो गया ना। ये यहाँ देखिए ये 48 भी हो सकता है, ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ये 48 भी हो सकता है, और हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 14 भी हो सकता है। और फिर से हम इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, ये देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 7 14 और 2 से काटेंगे 24 बार में, तो क्या 24 और 7 आया कि नहीं आया। तो ये हमारा अनुपात के फॉर्म में रहता है, इसीलिए हमने अनुपातिक नियतांक के मान लिया है। तो अनुपातिक नियतांक के माने हैं तो आप यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ जाएगा 24 के, यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 7 के। ठीक है, अब हमको एच निकालना है। हमने एच का फॉर्मूला लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल। क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो आप एच बराबर वर्गमूल लिख दिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख दिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं एच बराबर पी स्क्वायर का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, इसके अनुसार से लीजिएगा तो ये लंब हो जाएगा, इसके अनुसार से लिखिएगा तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहले या दूसरे क्लास में बता दिए हैं। हम इसको 24 मानते हैं लंब। ठीक है, ये देखिए 24 के है तो के का स्क्वायर प्लस बी है 7 के, तो यहाँ पर 7 के का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, वर्गमूल है तब वर्गमूल कर दिए। अब देखिए एच बराबर 24 के है। अगर जो आपको प्रश्न को जल्दी बनाना है तो आप 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर को याद कर लीजिए। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर को याद कर लेना है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद कर लें। और 1 से 10 तक का घन याद कर लें। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे यहाँ पर आया है 24 का स्क्वायर, यहाँ करेंगे ना 24 का स्क्वायर, तो आपको करना है 24 गुना 24। क्या करना है 24 गुना 24 करना है। ठीक है, 24 गुना 24 करना है। तो 4 × 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 का 7, 4 1 5, क्या आया 576। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 576। ठीक है, 576। के
के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर। के का स्क्वायर का मतलब है के गुना के, ठीक है। के पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। यहाँ एक फार्मूला काम करता है, ए पे पावर m गुना ए पे पावर n। और जो बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, यहाँ भी बेस क्या है, सेम है। बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ए प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, पावर जुड़ जाएगा, 1 + 1 2। तो यहाँ पर हो जाता है के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, क्या होता है 49, के का स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए h बराबर 576 और 49 को जोड़िए, 576 और 49 को जोड़ते हैं, ठीक है। 576 और 49 को जोड़ते हैं, 9 6 15 के 5, 7 1 7 4 11, 1 12 के 2, 5 1 6, क्या आया 576 और 49 को जोड़े हैं तो 625 आया। क्या आया 625। और इसका वेरिएबल के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब h बराबर, अब देखिए ये 625 है, 625 को अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25 × 25 × के स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, के × के, ठीक है। ऐसे इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपको वर्गमूल निकालने में आसानी होगा। क्या होगा, आसानी होगा। ये देखिए वर्गमूल में अगर जो कोई भी चीज़ जोड़ा में है तो हम उसका एक बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी एक जोड़ा में है, इसका एक पीस बाहर निकाल लेंगे। के भी जोड़ा में है, इसका भी एक पीस बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तब 25 जोड़ा में है तो एक 25 निकल गया, के है तब के, ठीक है। तो एच हमारा क्या निकल गया 25 के, क्या निकल गया 25 के, एच क्या निकल गया 25 के। अब देखिए ये भुजा भी निकल गया, ये भुजा भी निकल गया और ये भुजा भी निकल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसका परिभाषा से। आपने इसको कीजिए तो हम कैलकुलेशन करने के लिए बताए हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए के का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ से क्या है, साइन है, साइन है, देखिए साइन 1 के संबंध में, साइन 1 के संबंध में ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा होगा, सम्मुख भुजा हो गया, ठीक है। साइन 1 के संबंध में हम बताए थे कि P/H होता है, P/H होता है। इसके संबंध में P क्या लंब ये हो जाएगा 7 के, क्या हो जाएगा 7 के। उसके बाद कर्ण कितना निकाल रहे हैं 25 के, बटे है तो बटे 25 के, ठीक है। के काट सकते और के क्या हुआ कट गया, तो साइन ए का मान कितना निकल गया 7/25। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला आगे आते हैं, अगला है कोस ए। अगला क्या है, ये हमारा साइन ए का मान निकला, ये कोस ए है। अब देखिए कोस के संबंध में क्या बोल रहा है, कोस के संबंध में, कोस का हमने आपको बताया था B/H होता है, B/H होता है। कोस ए, देखिए ए के संबंध में कोस का लिखिए, ए के संबंध में कोस ए लिखेंगे तो होता है आधार, बी क्या है आधार है, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के है तब के एच क्या निकालना है 25, एच क्या निकालना है 25, तो बटे 25 के काट दिए। अब देखिए 24/25 कोस ए, ये निकल गया कोस ए, ठीक है। अब आगे देखिए अगला है साइन सी, अगला है साइन सी, साइन सी देखिए साइन सी। अब देखिए एंगल सी को देखना है, किसको देखना है, एंगल सी को देखना है साइन के संबंध में। तो क्या होता है P/H, P/H। साइन सी के संबंध में P कौन सा होगा, साइन सी के संबंध में, साइन सी के संबंध में P क्या होगा, ये होगा लंब, होगा ना। साइन सी के संबंध में ये सम्मुख भुजा हो गया, ये हो गया लंब, लंब क्या है 24 के, बट एच क्या निकालना है 25 के कट गया, क्या निकल गया 24/25 साइन सी, ठीक है। अब क्या है कोस सी, क्या है
कोस सी है, कोस सी है, ठीक है, कोस सी है। अब कोस के संबंध में सी का निकाल लें, कोस के संबंध में सी का मान निकालना है, ठीक है। ये देखिए कोस के संबंध में सी निकालिएगा, कोस के संबंध में अगर सी निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटा एच, बी बटा एच। तो इसके संबंध में बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके संबंध में बी ये होगा, सी के संबंध में क्या बी ये होगा 7 के, बट एच क्या निकाले हैं 25 के, कट गया। तो कोस सी का मान क्या निकल गया 7/25। इस तरह से, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, निकल गया। आप फिर से देख लीजिए, हमको क्वेश्चन में दिया गया था, पहले ये पैटर्न बनाए हैं, जो निकालना था उसको लिखे हैं। पहले तीसरा भुजा को निकाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। 25 के आया तो 25 के लिख दिए, ठीक है। अब साइन ए का परिभाषा होता है P/H, P/H लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, ए के संबंध में लंब हमारा ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। वही किए हैं। कोस ए के संबंध में, कोस ए के संबंध में आधार क्या हो जाएगा, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से साइन सी निकाले हैं, उसी तरह से कोस सी निकाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहाँ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति दिया हुआ है। क्या दिया गया है, आकृति दिया गया है, ठीक है। आकृति बना लेते हैं, क्या दिया गया है, आकृति, आकृति दिया गया एक समकोण त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, जिसमें कि क्या है, P है, Q है, R है, P है, Q है, R है, जिसमें कि Q 90 डिग्री का है। Q कितना डिग्री का है, Q 90 डिग्री का है। Q कितना डिग्री का है, ये है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। जिसमें कि 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है, 10P और कोट R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 10P और माइनस कोट R, माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसी का मान निकालना है, ठीक है, इसी का मान निकालना है। चलिए अब देखिए, हमको एक आकृति दिया गया था, तो हमने आकृति बनाया है, और कोण Q का मान 90 डिग्री दिया गया था, तो 90 डिग्री लिख दिए। 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है, और भुजा का भी लंबाई दिया गया है। भुजा का लंबाई कितना दिया गया है, भुजा का लंबाई दिया गया है PQ 12 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, PR का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, PR का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने सब पहला क्वेश्चन ने बताया था कि अनुपातिक नियतांक के मानते हैं, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 के है तो 12 है तो 12 के, 13 है तो 13 के, ठीक है, 12 13, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरे भुजा की लंबाई निकालना है, तीसरे भुजा की लंबाई निकालना है। और जो पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज करते हैं तब जो तीसरी भुजा निकलता है, ये निकलता है 5 के। क्या निकलता है, 5 के, ठीक है। हमने आपको डायरेक्ट बताया है, ठीक है, तो आपको भी याद रखना है, ठीक है। अगर जो आप पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो H बराबर P² प्लस B² होता है, ठीक है। आपको H दिया गया है, ठीक है, आपको P या B में एक आपको ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ 10P है, यहाँ पर कोट R है, ठीक है। दो भुजा की लंबाई दिया गया, तीसरे भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो तीसरी भुजा की लंबाई जो निकलेगा ये 5 के निकलेगा। क्या निकलेगा, 5 के। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर जो हम B निकालते हैं, क्या निकालेंगे B, तो H²। ये देखिए P² भी प्लस में है, इधर चला आएगा, बराबर के हिस्सा रहेगा तो माइनस में आएगा P², और बराबर इधर क्या बच जाएगा, B² बचेगा, B² बचेगा। अब देखिए H² का मान क्या है, 13 है,
13 है, के का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, पी स्क्वायर कितना है 12 के स्क्वायर, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर करिएगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 आएगा के स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर 144 के है तब के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। 169 144 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल, इधर स्क्वायर आएगा तब वर्गमूल, तो 25 के स्क्वायर बराबर बी। तो बी निकालिएगा तो 25 का वर्गमूल होता है 5, के स्क्वायर 2 को है तो एगो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आ गया 5 के, देखिए 5 के आया ना, हमने डायरेक्ट आपको बताया था कि 5 के आएगा। अब हम यहाँ पर निकाल लिए, अब हम 10p निकालते हैं, ठीक है। 10p p के संबंध में क्या है, p के संबंध में 10 का मान निकालना है, तो p के संबंध में 10 का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या बताए थे 10 के संबंध में p क्या होता है b बटा p, इसके संबंध में p क्या आएगा 5 के आएगा, है ना। ये सम्मुख भुजा है, एंगल के सामने क्या होता है लंब होता है, तो p के सामने ये क्या है लंब है, हाँ तो लंब हो गया 5 के बटे b है, तो इसके इस एंगल के संबंध में b कौन रहेगा, ये हो जाएगा आसन्न भुजा या संलग्न भुजा, तो 12 के है, 12 के कट गया, क्या आ गया 5/12, तो 10p का मान 5/12 आ गया। अब कोट r निकालना है, ठीक है, कोट r का मान, r के संबंध में कोट का परिभाषा, r के संबंध में कोट का परिभाषा लिखना है, तो r के संबंध में कोट का परिभाषा क्या होता है, हमने आपको बताया था कि 10 का उल्टा होता है b/p होता है, तो इसके संबंध में b कौन हो जाएगा, इसके ये तो हो गया सम्मुख भुजा तो लंब हो जाएगा, तो इसके संबंध में ये आसन भुजा यही है, तो हो जाएगा 5 के बटे p क्या है 12 के कट गया, क्या आएगा 5/12। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ये 10p निकाल लिए, कोट r निकाल लिए हैं। अब क्या दिया गया यहाँ पर मान बैठा दीजिए, सीधा सी बात है, यहाँ मान बैठा दीजिए 10p निकालने 5/12 माइनस कोट r, माइनस से तो माइनस दिए, कोट r का मान कितना निकाले हैं 5/12, क्या निकालें 5/12। ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट के क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। 3 में क्या कह रहा है, 3 में क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन a बराबर दिया गया है 3/4 दिया गया है, ठीक है। तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोस a और tan a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न दिया गया था, हम प्रश्न को लिख दिए हैं और क्या ज्ञात करना है उसको लिख दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाइए, ये बन गया 90 डिग्री का त्रिभुज, ये हमारा क्या है 90 डिग्री का है, समझ में आया 90 डिग्री का है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ b मानते हैं, यहाँ a मानते हैं और यहाँ c मानते हैं, ठीक है। साइन a बराबर 3/4, हम जानते हैं साइन के परिभाषा के अनुसार ये होता है p/h होता है, क्या होता है p/h आता है। इसका मतलब क्या है, ये p दिया गया है और ये h दिया गया है, ठीक है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब दिया गया है मेरा 3 है, लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 3 और कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है 4, तक लंब 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये 4 है, हम क्या से मल्टीप्लाई करते हैं क्या कर दिए हैं, ठीक है। ये हो गया 4 के। अब देखिए लंब कितना दिया गया है, अगर जो हम साइन ए बोल रहा है तो साइन ए के संबंध में लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मुख भुजा लंब होता है ना, तो 3 के दिया गया है, 3 दिया गया था, के से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये तो हो गया लंब, सम्मुख भुजा था, तो आसन भुजा कितना हो जाएगा, आसन भुजा निकालना है, आसन भुजा क्या करना है
निकालना है। ठीक है, अगर जो आप इसको निकालते हैं, तो ये आएगा, ठीक है, लंब बटे कर्ण दिया गया है। ठीक है, ये देखना है। अब हमको निकालना है कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, आप देखिए आप इसको निकाल सकते हैं 4 के और 3 के, तीसरे भुजा निकालना है तो तीसरे भुजा निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान दिया गया है। ठीक है, एच स्क्वायर का मान दिया गया है 4 के का स्क्वायर। ठीक है, हमको दिया गया लंब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 3 के है तो 3 के का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, के है तब के स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, के है तो के का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो 7, के स्क्वायर है तब के स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। और जब बी निकालते हैं तो रूट अंडर 7 का के स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, अब बी का मान क्या है? बी के अंदर क्या है? 7 है और के स्क्वायर है, तो रूट 7 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट 7 इसीलिए क्योंकि ये अकेला है, ये बाहर नहीं निकल सकता है, इसीलिए रूट के अंदर है। के स्क्वायर निकल सकता है, 2 गो है तो 1 निकल सकता है, इसको हम बाहर कर दिए बराबर बी लिख दिए। तो बी निकल गया, कितना निकल गया? रूट 7 के निकल गया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? कोस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो कोस ए का मान निकालते हैं। कोस ए का संबंध, कोस ए के लिए लिखना है, हम जानते हैं कोस ए बराबर होता है बी बटा एच। ए के संबंध में आधार क्या हो जाएगा? ए के संबंध में आधार क्या हो जाएगा? ये तो सम्मुख है, तो ए के संबंध में आधार मेरा ये है, क्या निकालना? रूट 7 के बटे है तो बटे एच का मान क्या है? 4 के ये एक कट गया, क्या निकल गया? रूट 7 बटा 4 कोस ए निकला। उसके बाद 10a निकालना है। 10a बराबर ए के संबंध में 10 का परिभाषा होता है P बटा B, यानी कि लंब बटे आधार। तो ए के संबंध में लंब क्या हो जाएगा? 3 के, सम्मुख भुजा यही है तो 3 के बटा B क्या निकाले हैं? रूट 7 के के कट गया, क्या निकल गया? 3 बटा रूट 7, 10a का मान निकल गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कोस ए का भी मान निकल गया, 10a का भी मान निकल गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आपको 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया है और इसका मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये 15 है, 15 लिख दिए, ये इंटू में लिख दिए, कोट ए बराबर 8। अब देखिए कोट ए का मान निकालिए। कोट ए ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में। ये 8 लिख दिए बटे, क्या बोले, जब मल्टीप्लाई में रहेगा बराबर को उस साइड जाएगा तब भागा में। तो कोट ए का मान क्या निकल गया? 8 बटा 15 निकल गया, 8 बटा 15। तो आप देखिए
ये मेरा 90 डिग्री का ट्रायंगल है, सीधा नहीं बना है, क्या बन गया। अब देखिए कोट ए का मान, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी 90 डिग्री का है, ठीक है, ये इसका सामने कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए कोट ए का परिभाषा हमको पता है, क्या होता है कोट ए का परिभाषा, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। एक के संबंध में, एक के संबंध में आधार क्या हो जाए, एक के संबंध, ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो आधार मेरा कितना दिया गया है, 8, कितना दिया गया है 8, और कर्ण कितना दिया गया है 15, तो के से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 के हो गया, ये 15 के हो गया ना। सॉरी, यहाँ पर कोट ए का मान निकालना है, तो कोट ए आधार बटा में लंब होता है, कि tan a का उल्टा होता है, tan a का उल्टा होता है, तो आधार मेरा 8 के हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा 15 के हो जाएगा, ठीक है। 8 है 15 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है, तो तीसरी भुजा की लंबाई निकालिएगा तो आएगा 17 के, क्या आएगा 17 के आएगा, ठीक है। 8, 15 और 17 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हम यहाँ पर 17 लिख दिए हैं, 17 ही आएगा, 8, 15, 17 में रिलेशन है, 17 ही आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए, ठीक है। साइन ए का मान, ए के संबंध में साइन, ए के संबंध में साइन का परिभाषा लिखिएगा तो क्या आएगा, साइन ए क्या होता है, साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या, ए के संबंध में लंब क्या हो जाएगा 15 के है तब के बटे कर्ण, कर्ण क्या है 17 के है तब के कट जाएगा, तो साइन ए का मान क्या निकल गया 15 बटे 17, ठीक है। ये सेक ए है, सेक के संबंध में ए का परिभाषा, सेक के संबंध में ए का परिभाषा, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। ए के संबंध में, ए के संबंध में ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया 17, तो 17 के तब के आधार, ए के संबंध में आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के, 8 के कट गया, तो सेक ए का मान क्या निकल गया 17 बटे 8। इस प्रकार आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया है, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है 13/12 दिया गया है, ठीक है, 13/12 दिया गया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है, निकालना है। सेक थीटा दिया गया, अन्य सभी त्रिकोणमितीय कहने मतलब क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। सेक दिया गया है कोट थीटा, ये सभी निकालना है, ठीक है, ये सभी निकालना है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज को बनाइए, क्या बनाना है, त्रिभुज को बनाना है, ठीक है। आपको त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा बी है, ये है, ये सी है, ठीक है। बी क्या है 90 डिग्री का है, बी क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, कितना दिया गया है
13/12। हमको पता है कि सेक थीटा कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोस होता है, कोस को लिख सकते, कोस क्या होता है? कोस का परिभाषा लिखिएगा, हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होगा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार। तो आप देख रहे हैं कर्ण कितना दिया गया? 13 के का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आधार क्या दिया गया है? 12। आधार कितना दिया गया है? 12 के। ठीक है, ये 13 है, ये 12 है। अगर जो आप दो भुजा की लंबाई दिया गया है, अगर आप तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना चाहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगा तो अन्य सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, ये सब के लंबाई को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 12 है, ये 13 है, ये कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट यह मान कैसे आ रहा है हम आपको याद करवा देते हैं। ठीक है, अगर जो आप लंब 3 है, ठीक है, आधार 4 है, तो कर्ण कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अगर जो लंब कुछ भी, ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, चाहे ये आधार रहेगा, चाहे ये लंब रहेगा, और कर्ण हमेशा क्या रहता है? बड़ा रहता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से रिलेशन है 5, 12, 13। अगर जो दो भुजा की लंबाई या तो 12 या तो 5 है, 5 या 12, तो क्या आएगा? 13 आएगा। क्या आएगा? इसी तरह से 8 है, 15 है, 17 है, ये सब समकोण त्रिभुज का क्या है? ट्रिपलेट है। ये सब समकोण त्रिभुज का क्या है? ट्रिपलेट है। कि आपको दो भुजा की लंबाई दिया गया रहेगा, तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है। निकालना तो निकाल सकते हैं, और आपको क्षमता है कि हम याद कर लें तो आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको 3 के बारे में बताया है, बिठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 5 के आ गया। अब निकालिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा में आधार। इसका कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब। उसी तरह से कोट थीटा क्या है? कोट थीटा क्या है? कोट थीटा। तो कोट थीटा हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है, टेन है तो हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया है, ये 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं। आप थोड़ा सा 1 मिनट दिमाग लगाइए, बनाइए। अगर नहीं बनता है हम फिर बताएंगे। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप ये 1-2 को मान निकालिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, तब ना लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं। ऐसे तो हम सब बताते जाएंगे। परीक्षा में तो आपको बनाना है, परीक्षा में तो हमको नहीं बनाना है, परीक्षा में आपको बनाना है। इसीलिए हमने 4 क्वेश्चन बताया है, उसी के पैटर्न में 5वां क्वेश्चन है। आप बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, 1-2 मिनट का हम समय दे रहे हैं, आप बनाइए। आपने कुछ सवालों को अपने से बनाए होंगे, बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर थीटा दिया गया है। हम ये एंगल को थीटा मान लेते हैं। ये एंगल को क्या मान लिए? ये एंगल को हम थीटा मान लिए ये एंगल को थीटा मान लिए। ठीक है, अब देखिए थीटा मान लिए। तो अब देखिए थीटा का संबंध में, तो थीटा का संबंध सब यहीं से निकालेंगे। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के संबंध में तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब होता है ना, और आसन भुजा क्या हो जाता है? आधार। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? ये 5 के, कर्ण क्या हो गया? 13 के। कट गया, क्या निकल गया? 5/13। उसी तरह से कोस थीटा, उसी तरह से कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, उसी तरह से कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। इसके संबंध में, थीटा के संबंध में ये क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या? इसके संबंध में आधार ये हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा? 13 के कट जाएगा, तो 12/13। साइन कोस अब की बार आएगा 10 थीटा। ठीक है,
टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब क्या है, थीटा के सामने लंब ये है 5K, लिख देते हैं लंब बटा आधार, 5K बटे में आधार 12K, के कट गया तो 5/12। अब आएगा कोसेक, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है, ये लंब बटा कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना निकाले हैं, कर्ण 13 निकाले हैं के, और लंब कितना है, लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 5 के, कट गया 13/5 कोसेक। उसके बाद सेक, सेक दिया गया है। अब निकालते हैं कोट, कोट थीटा, टेन का उल्टा होता है, लंब बटा आधार है, ये जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये देखिए 5/12 है, क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, घेर देते हैं नहीं तो आप अकबका जाइएगा। ये हो गया। ठीक है, हो गया। देखिए हमने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन बताया है, ये मत सोचिएगा कि इतना समय लेने के बाद 5 ही क्वेश्चन बताए हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि 5 क्वेश्चन को हम किस तरीक़ा से बताएं, कि कितना बेसिक से उठाएं, कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा और तेज़ से तेज़ बच्चा भी समझ में आवे। उड़ाने को तो हम इसको 10 मिनट में भी उड़ा सकते थे, लेकिन आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब आपको ही समझ में नहीं आएगा तो मेरा बताना क्या है, व्यर्थ है। आप जानना चाहिएगा तो हम इसको शॉर्ट में भी बता देंगे, ठीक है। हम उसका अलग से वीडियो लाएंगे, हम 10 सवालों को 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। अब समझ में आया? इसीलिए आपको घबराना नहीं है, पहले आप बेसिक तरीक़ा से सीखिए, जो आपका एक आधार तैयार होगा, जो आपके आगे आने वाले समय में बहुत ही काम देने वाला है। पढ़ाई मात्र 10वां पास कर लेने से नहीं हो जाता है, आपको जो पढ़ाई पढ़ना जो कि आगे भी आपको काम दे। तो टॉपर्स वेब जो हमारा चैनल है, हमारा मकसद ही है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा और तेज़ से तेज़ बच्चा भी हमारे से पढ़कर 450+ नंबर लाएँ और अपने भविष्य को सिक्योर करें। भविष्य का मतलब कि 11th करिएगा, 12th करिएगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।